जय श्री राम, जय श्री राम। अपने भाइयों को कोटि कोटि नमस्कार है, सबको नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। तो भाइयों बहनों बच्चों को सबको माल की रक्षा करें। कम से कम हम हिंदू हैं, कम से कम हिंदू हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम आए हैं अपने यहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप है जहाँ पर हमारे सारे हिंदू भाई हैं, सब रहते हैं और ये सब पाकिस्तान से आए हुए अपने हिंदू भाई हैं। और आज यहीं पर हम कुछ किताब वितरण का कार्य करने और कुछ हल्की फुल्की भोजन सामग्री कराने के लिए हम आए हैं। तो आगे हम बिल्कुल ज़रूर देखेंगे सारी चीज़ें, मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से पूरा हमको देखना है। बुक्स मैं पूछ लेता हूँ एक बार। हाँ जी, ये हमारे सहयोगी और यहाँ पर सारे जिले से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फिर बोला जाए एक बार फिर से, पीर बजरंग, हर हर महादेव, श्री राम, श्री राम। शाबाश बच्चों, आएंगे क्या हो गया, तू इतना परेशान ऐसा हो गया। तो आप देख सकते हैं किस हालात में ये यहाँ पर रह रहे हैं। ये इनका बसेरा है इस जगह पर। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा बहुत पशुपालन दूध के लिए, और इस तरीके से रेडियां वगैरह सब करके ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और जिस हिसाब से लोग आरोप लगाते हैं किस तरीके के अत्याचार इन लोगों पर रहे होंगे, किस तरीके के अत्याचार रहे होंगे, उसके बावजूद ये वहां से निकल कर आए, यहाँ आए और यहाँ पर बसेरा बसा। तो ये मैं आपको पूरा आखिरी तक बताऊंगा। राम राम जी, राम राम। तो ये सब हमारे हिंदू भाई, माताएं, बहनें, सभी हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सब रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल देख के सिचुएशन पता चला होगा कि मतलब किस तरीके से ये यहाँ पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह से, यानी कि पाकिस्तान से जहाँ से ये आए हैं, वहाँ पर कितना अत्याचार रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर आकर ये खुश हैं क्योंकि इनको अपने जीने का एक रास्ता मिल गया है। और CAA का अनाउंसमेंट होने के बाद ये लोग और खुश हैं क्योंकि अब इन्हें नागरिकता मिल जाएगी, जहाँ पर इनको इनका अधिकार मिल जाएगा। तो हमारी भी यही कोशिश है कि छोटी मोटे सहयोग के थ्रू आगे बढ़ाया जाए। सामग्री है जो हम उनके ले लाए हैं, जो हम इन बच्चों में वितरित करेंगे। और खाली यही नहीं, हमारा कार्यक्रम इसी तरीके से आगे चलता रहता है और हम लोग आते रहते हैं ताकि इनको जो भी सहयोग हमारी तरफ से हो सके हम लोग करें। हमारा अपना परिवार है। तो यही है नहीं बदनाम उधर देश कैसे भी कर, सबको बंटवारा करे। हम नहीं, बेटियां का तो उधर से लेते अपने घर में बसा लिया। ये हम काम नहीं करा, भगवान हमारी लाज रखे। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कोई ऐसा नहीं है जैसे केजरीवाल सरकार कह रही थी चोरी चकारी। इनकी सारी दुकानें आप देखोगे, फल फ्रूट की दुकानें, मोबाइल की दुकानें, रिपेयरिंग की, रिक्शा चलाते हैं, काम करते हैं, किसी की भीख नहीं मांगते, ना ही चोर चकारी करते हैं। कोई क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे। बढ़ जाए तो उसे बता दें आगे 10 साल के हो रहे हैं, भगवान पूरे देश के अंदर एक बात 12 साल 13 साल हो रही, हमारी मौला कोठियों में काम नहीं करने जाती। सब कुछ भगवान दे रहे, हमारे बेटे कमा के लाते हैं, वो हम खा रहे। हमारी औरतें, हमारी
हमारी बेटियां उसके काम पे नहीं जाती, कोठियों वाला होता है इसमें नहीं जाती। केजरीवाल जैसा शब्द बोला है सारा ऐसा मत बोलेगा। बस जैसा मिलेगा वैसा भगवान को देगा। गया कोर्ट में। हाँ सब देख लो, इधर का इधर इंसाफ है मालिक के पास, बिल्कुल है। परमात्मा के पास। वो यही भुगते हैं। इधर होए ना होए मगर उसके पास है इंसाफ। है, यहाँ भी है, यहाँ भी इंसाफ यहाँ है। होगा, अभी जाएगा जेल से। ये कुछ है। देर है अंधेर नहीं देर है। नहीं है। और देखो अब सरकारें जाग रही हैं, लेकिन हम जैसे हिंदू भाई पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए आते हैं और अकेले क्या होते हैं, बिना किसी अकेले ज्यादा आगे साथ खड़े हैं। और ये भी ऐसे ही है, मजलिस भारत में है वहाँ पे भी अभी देखा दे जाने तो आपने कुछ अंश सुने होंगे इनके कि इन पर क्या बीती, किस तरीके से इनका जीवन निर्वाह वहाँ हुआ करता था अत्याचारों में, और आज एक जिंदगी ये यहाँ जी रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। और हाँ, सबसे मुख्य बात, ये पत्थरबाज नहीं है। अगर इनको हक की लड़ाई चाहिए होगी तो ये शांतिपूर्वक अपने कानूनन तरीके से मांगेंगे। ये कोई पत्थरबाजी नहीं करेंगे जैसे कि यूजुअली लोग करते हैं पत्थरबाजी। यार बच्चे जाएंगे कमा के लाएंगे, कनकी काट के बच्चे के 12 महीने का अनाज रख लेंगे, इसमें शीश के कूट के रोटी भगवान देगा, सब कुछ माल के भी जाएंगे। मैंने 15 दिन दिवाली बाल के खेल के फिर जाएंगे। तो आप जब किसी समय पाकिस्तान में रहते थे तो वहाँ पर इस तरीके की आजादी थी आपके लिए ये सब काम करने की, या किसी इधर सब कुछ है? वहाँ पर क्या था? यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पर बाड़ी करते थे, इज्जत कोई नहीं थी, कोई इज्जत नहीं देती थी। इज्जत नहीं थी। और कभी भी घर बर्तन में पानी देते हाँ। खूब खिला के धा के जाते थे ना, हाँ। तो बर्तन लेते गोब लेते दूसरे वाला गोब में पानी पिलाते थे बच्चों तो आपको भारत में फर्क लगता है आने के बाद? यहाँ पर उनको लगता आजादी है, महसूस सब होती मिल के है? खा रहे हैं, ठीक है। रोटी में पानी में सब कुछ, नफरत नहीं है। बिल्कुल। नफरत उधर बहुत थी। हाँ। वहाँ पर आपको बहुत करना पड़ा। कुछ माल भगवान दे रहे हैं। अच्छा। और ग्रह में आप सब कुछ धन्यवाद हो। धन्यवाद। धन्यवाद। चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है, यहाँ के हिंदू भाई आपके साथ हैं, सभी लोग आपके साथ हैं। और अभी जो 1% हिंदू बचा है वो कौन सा बचा है आपको मालूम है? वो बचा है जो इनके मलबे उठाता है, गंद उठाता है। अगर आज क्योंकि ये खुद लोग चीज को उठा नहीं सकते, इसलिए उनकी इज्जत और मान सम्मान कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर कल वो भी अगर उनके साथ भी गलत कर दिया तो वो मलबा कौन उठाएगा? वो अपने ये तो हिंदू है, अब मोदी जी के आने के बाद आजीवन के बैठे हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं अपना, वो कमाई कर रहे हैं। जिनको जो लालची है ना, देखो हिंदू अपन सब हिंदू हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर या कहीं भी जो हिंदू अच्छे धर्म का सनातन धर्म को अपनाने वाला है ना, बात सुनो मेरी थोड़ी याद है, मुझे 26 साल हो गए इंडिया में आने को, 26 साल हो गए, 26 साल 1 महीना पहले, आज से 10 साल पहले इसी हमें पुलिस वाले तक को कहते थे ना भाई हमारे से जुल्म है, पाकिस्तान में हमारे को हमारा मजहब को परेशान कर रहे हैं, बहू बेटियों की कोई इज्जत है नहीं। तो वो क्या कहते थे, क्या हो गया मुसलमान बन जाओगे तो वहाँ पे। हाँ ये सच्चाई और कह रहा था उस टाइम पे सरकार आप कह रहे थे, सरकार कह रही थी, अरे सरकार को छोड़ो, आवाम आप खुद कह रहे थे। नेता जो है वो आज से 12-15 साल पहले की बात कह रहा हूँ। अच्छा। वो हम डर जाते थे, अरे भाई हम अपना देश छोड़ के, अपना देश नहीं है वो हमारा, इंडिया हमारा है, आपका नहीं है। चाहे केजरीवाल कुछ भी कह ले, 1947 में हमारे से पूछा था महात्मा गांधी ने, भाई आप क्या चाहते हो? हाँ हम हिंदू थे,
हमारा बात छोड़ दिया, कोई देखभाल नहीं की। क्यों पाकिस्तान किया था? हमने मांगा था, नेहरू जी को हिंदू ने नहीं मांगा। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेहरू जी को जिन्ना और नेहरू जी आज जब से 10 साल हुए हैं, ये कहा जाता है कि जिन्ना पढ़ा गुलामी करते 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 10 साल हुए हैं। लेकिन उनको ये अपने जो बेटे मोदी आया पता नहीं कौन है, ईश्वर है या कोई भी है, वो भगवान जाने। या कोई इसने आके अवतार किया है वो भी नहीं जानते हम, लेकिन इसी ने कुछ न कुछ तो किया। अरे जागो, ये इसका क्या बिगाड़ा है हमने केजरीवाल का? ये पाकिस्तान को जाके देख, पता चल जाएगा। पर क्या हम इंडिया हमारा है, ये हमारा हक मानते, हक। आपको पता है हम नागरिकता नहीं चाहिए। केजरीवाल क्या नागरिकता? आपको पता है नागरिकता भी सुनो, आपको पता है हमारे को निकालो तो पता चल जाएगा। आपको पता है केजरीवाल इनको मौलवियों को तनख्वाह देता है हर महीने, किसके पैसे से दे रहा है? अरे वो कुछ दे रहा है, दे रहा है ना। पर हमारे को बस क्यों? बस मैं वही मैं कह रहा हमारे हूँ। को पाकिस्तान में क्यों छोड़ा था? हमारे से पूछा था हिंदुओं से, भाई ये पाकिस्तान तुम्हारे चाहिए, क्यों बनाया? ये सारा सवाल है, ये पूछने वाले नहीं है। हम तो भाई 26 साल हो गए मुझे जान गए। तो पहले की सरकारों में और अब की सरकार में आपको कोई फर्क नजर आया? कोई अरे बहुत कुछ है बहुत फर्क नजर आया। भैया। गुलामी करते करते आप आपके दादा परदादे बन गए, आज भी तुम गुलामी में हो। अरे कुछ पाँव पे खड़े होने की कोशिश करो। हम सब चलो, हमारा जन्म तो पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा। मेरा जन्म 1950 का है, समझो 72-73 साल हो गए मुझे, मेरी जमात। तो गुलामी करते करते क्यों? हमने नहीं मांगा था पाकिस्तान, हिंदुओं ने नहीं मांगा था, लेकिन महात्मा गांधी को पूछना चाहिए था भाई तुम्हें क्या चाहिए। फिर बंटवारा किया तो हम आते थे तो हमारे को क्यों रोका? भाई तुम्हारे को सहायता देंगे, वो आज तक क्यों नहीं की? जब हम अपने पाँव पे खड़े होके यहाँ आ गए तो निकलो। ये कहाँ की इंसाफी है? ये देश हमारा है, हमारा। आज से हमारे हजारों साल हो गए, हम बावरी जाति के हैं, हमारे में मुसलमान नहीं हुआ है आज तक। बनिए हो गए, सब कुछ हो गए हैं मुसलमान, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़े, शीश कटवाए हुए हैं। उनको ना पूछा, उनको कह रहे तुम पाकिस्तान में हो। ये क्या है? केजरीवाल है कौन? पता नहीं कौन है, भगवान जाने। कोई इसका धर्म नहीं है या नहीं है? नहीं है। धर्म होता तो ऐसी बातें ऐसी बातें क्यों कर रहा है? धर्म होता तो बांग्लादेश और रोगियों को दमाद बनाता हूँ। अरे मार बोली उसको, वो रोगियों हमारे को दमाद बनाया उसने। और हमारे साथियों को जो है कहते हैं नहीं, हमारा हक है, इस देश के बिल्कुल है, ये देश हमारा है, बिल्कुल आपका है। पूरा इंडिया था ना, पूरा इंडिया था, पूरा इंडिया था ना, पूरा भारत था ना, भारत खंड है ना, वहाँ तक था। तो हमारे को पूछना चाहिए। तो भाई हिंदू तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ आना चाहते हो, वहाँ बसना चाहते हो? ये कुछ भी नहीं। पिछली सरकार क्यों ने नहीं पूछा? देखो, जो पिछली सरकारों ने गलतियां करी, चाहे कितनी भी गलतियां अरे करी, वो तो छोड़ो, सुनो, वो तो ठीक है। अब की टाइम में जब भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, जो इतना अच्छा निर्णय लिया कि भाई हम अपने 3 देशों से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, जो हमारे अपने हैं, जिसको दुख समझा जिसने, जो असली, मैं उसको ही कहूंगा जो ये फैसला लेने वाली सरकारें रही है, ये प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया कि इनको लाएंगे, तो इनको आपत्ति हमारे हिंदुओं पे ही क्यों है? जो बांग्लादेश से बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो रोहिंग्या आए हुए, उनके लिए तो इनके दर्द नहीं छलकते। चोरों को ये चोरों को तो कहते हैं खुले, और हमारे तो हमारे अपने सीताराम, सीधी सीधी बात है, सीधी हमारे को सीधी बात हमारा हक आती है। चाहिए, हक हाँ हो, सीधी हमारा सीधी हक बात चाहिए। है। बहुत हम लेने वाले हैं। 800 साल हमारे में राम मंदिर को टेंट में रखा, हमने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल
370 धारा हमारे हिंदुओं के ऊपर उन्होंने रखी, हमने सह लिया, हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। अभी हिंदू धर्म जाग गया है, सीधी सीधी बात है। मोदी ने 1000 साल की शिला रख दिया, अभी हिंदू राज करेगा। आपका टाइम पूरा हो गया, अभी हमारा टाइम है। अब बात सुनो, हमारे शरणार्थी कार्ड है, उन पे क्या लिखा हुआ है? हम हिंदू हैं, इस्लामियत। अब हम इस्लामियत में हो जाए, भैया। अब हम हिंदू हैं, वो हमारे पासपोर्ट पासपोर्ट पे और शरणार्थी कार्ड पे हमारे को इस्लाम ऊपर से लिखा हुआ है। क्या हम इस्लाम कबूल कर ले? ये चाहता ये केजरीवाल और ये वो तो करते कर लिया ना, और क्या मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके का रोष है। ये वो प्रताड़ना है जो इन्होंने सही है, जो शब्दों के रूप में बाहर आ रही है, जो अत्याचार इन्होंने सहा है। और ये सब होने के बावजूद इन्होंने कभी भी अपने धर्म को छोड़ने का प्रयास तक नहीं किया, कभी सोचा तक नहीं। अब आप ये देखिए कि इनको मजबूर किया गया इस्लाम कबूलने के लिए, इस्लामिक बनने के लिए, लेकिन ये वो हिंदू भाई हैं जिन्होंने अपना हक कभी नहीं छोड़ा। ना जाने कितनी कुर्बानियां इन्होंने दी होगी, उसके बावजूद ये आज तक यहाँ पर है, अपना रूखा सूखा कमाकर खा रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। हमारे जैसे कई भाई आते हैं यहाँ पर, मदद करते हैं इन लोगों की। तो ये सब हमको आगे बढ़ के उनको अधिकार दिलाना पड़ेगा, उनका अधिकार दिलाना पड़ेगा। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया, CAA लागू किया है, क्योंकि देखो भाईचारा सौहार्द बना रहना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि यदि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देके, मिस इन्फॉर्मेशन देके, आपको मन घड़त कहानियां सुना के आपको मिसगाइड किया जा रहा है, तो वहां पर बात गलत हो जाती है। ये वो सच्चाई है जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको यहाँ पर इन लोगों के साथ जोड़ने के लिए लाया। ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमसे जो सहयोग हो पाएगा हम वो सहयोग करेंगे। ठीक है, आप इस भारत के नागरिक हैं, सरकार ने भी CAA लागू कर दिया है, आप भारत के नागरिक हैं अब, और भारत में ही रहेंगे। और आपको जो आगे के अधिकार है वो भी आएंगे, वो भी दिलाए जाएंगे। 8 साल हो गए हमको अभी जैसे सरकार भारत ने हमारे को नागरिकता की बात किया, तो केंद्रीय ने बोला इसको नागरिकता नहीं छोड़ेंगे। हमने सुना, अपने टीवी चैनल के माध्यम से सुना। तो हमने से 2 बार देश तक निकाला, बोला हम वहाँ से भगाया जाए, यहाँ पे भगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमने यही बात आप लोग देखिए, हमारी माताएं बहनें हैं, और इन लोगों को किस तरीके से मतलब ऑब्स्ट्रक्ट की जाती हैं चीजें, कार्य नहीं, नागरिकता प्रदान करने में इनके हर्डल्स डाले जाते हैं और मुसीबतें डाली जाती हैं कि नागरिकता नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। भाई ये हिंदू है, हमारा अखंड भारत था, आज भी अखंड भारत है। ठीक है, तो ये हिंदू है, ये हिंदू भी है और यहीं रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो इसमें इनको यहाँ से हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बावजूद भी अगर जब CAA लागू हो गया है, तो मेरे ख्याल से जनता को गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन देके भटकाने का काम छोड़ो, जो हकीकत है वो लोगों को बताओ कि किस तरीके के जुल्म वहाँ उस मुल्क में सहकर आए हैं ये लोग, उस देश में, पाकिस्तान में सहकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आजाद हवा में आज जी रहे हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। आपने भी एग्जाम्पल देखा होगा, चालीसा पढ़ी है, बच्चे ने संस्कृत में बोला है। तो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा भी
इतनी अच्छी संस्कृत नहीं 8 साल से हो रहा है, हम सब कुछ वहाँ से हाँ, छोड़ के आए, तो शहर। धर्म पापा भाई बहनें सब कुछ वहाँ गवा दिया, अपना घर मकान सारे सब कुछ वहाँ गवा दिया। बिल्कुल। जिस दिन आप धर्म सीख जाओगे, जिस दिन धर्म सीख जाओगे, भारत अपने आप ही एकदम सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये सब कोई मुसीबतें नहीं है। यहाँ धर्म हम सर्वप्रथम। लोगों को पूरा पता थोड़ा घना चल गया, हिंदू धर्म वहाँ थोड़ा घना बहुत ये तो आप लोगों की हिम्मत है जो इतने अत्याचारों के बावजूद भी आप लोग कभी भी हिंदू धर्म पाते आप डटे रहे उस चीज को। हम तो कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा पालन पोषण हो रहा है, लेकिन आपने जो तुरंत रहे, आप लोग योद्धा है, यकीन मानिए आप लोग योद्धा हैं। आप लोग लड़के आगे बढ़े। हमने विचार से अपनी सेवा से विचार कोई भाव तोड़ के नहीं आया, कोई गुस्सा बेटा होकर नहीं आया, मेहनत करके पासपोर्ट बनाया, बहुत तस्वीर बनाया, सब कुछ सब हिसाब से यहाँ हुआ। तो अब आप ये चीज देख सकते हैं। मैं फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोगों को अब तय करना है कि आपको किसका साथ देना है। उन लोगों का जो आपको गुमराह कर रहे हैं, गलत चीजें बता रहे हैं, या ये जमीनी हकीकत देख के। आप देखो यहाँ पर कितने जुल्म रहे, फिर भी अपने धर्म पर डटे रहे। और आज हमारे देश में, हमारे हिंदू देश में इनको कहा जाए कि आप यहाँ के नागरिक नहीं है, कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? गलत गुमराह मत कीजिए, सही विषय का ज्ञान रखिए और इस चीज को जाने, इस जमीनी हकीकत को देखें। अब फैसला आप लोगों के ऊपर है। आप आए, इसका सहयोग करें, क्योंकि ये मत सोचो कौन क्या करेगा। आप ये सोचो कि एक बंदा भी अगर साथ में खड़ा होता है तो इनकी कितनी हिम्मत है। हेलो बच्चों, तुम क्या करते हो पूरे दिन? क्या करते हो बेटा? खेलते हैं, घूमते हो? तो कोई आता है ऐसा जो आपको पढ़ाता है यहाँ पर आकर? कोई पढ़ाता है कोई आके? अभी नहीं आता। अभी नहीं आता। तो फिर आप लोग कैसे पढ़ते हो? कौन पढ़ाता है? हम स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हो? स्कूल में पढ़ते हो? ट्यूशन का 250 ये पढ़ने जाते हैं। अच्छा, तो ट्यूशन भी देते हैं और पढ़ने भी जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपके लोगों के साथ व्यवहार ठीक होता है? स्कूल में तो अच्छा होता होगा वहाँ पर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब, यहाँ है ना? ठीक है, अच्छी बात। ये जैसे हमारे देश हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये सारे बच्चे हैं, ये बड़े हो गए, ये बड़ी क्लासेस में जा चुके हैं, और ये छोटे बच्चे हैं हमारे हिंदू भाई। सारे जितने भी छोटे बच्चे हैं देखो खेली जल्दी कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इस तरीके। तो अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने भाइयों को कोटि कोटि नमस्कार है, सबको नमस्कार है, कोटि कोटि जय नमस्कार श्री है। राम जी, जय। तो भाइयों बहनों बच्चों को सबको माल की रक्षा करें। ये देखो छोटे छोटे बच्चे। जय श्री राम। किस चीज की लिए बरले? अरे बदरपुर चूट के आया, ए, क्या कर रहे हैं बेटा? हाथ काट रहे हैं? ये बदरपुर चूट के आया। बदरपुर चिढ़ गया है। मजा आ रहा है मिट्टी में खेलने में? खेलने में हाँ? नहीं, घर बनाने में आए। घर बना रहे वहाँ पे। पापा मजदूरी लेके तो आप देखो, इनके पिताजी मजदूरी पे गए हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो जो भी अपना लाते हैं ईमानदारी से कमाकर, वो यहाँ पर इन पर खर्च करते हैं। जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ पर पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है, चीजें कराई जाती हैं उपलब्ध। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, आगे आ रही हैं। और मैं आशा करता हूँ कि CAA लागू होने के बाद अब और भी लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे और इनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहेंगे। थैंक यू। खाता नहीं भाई, खाता नहीं भाई, खाता नहीं। हिमरी की तरह
कोई खिलाता चलो, भाई शिवजी की तरह कोई खिलाते चलो, मन में गोविंद गोवाले गाते चलो, मन में गाते चलो, गाते चलो। लगता है भगवान खोता नहीं भाई, खोता नहीं भाई, खोता नहीं। लगता है भगवान खोता नहीं भाई, खोता नहीं भाई, खोता। अपनी माता की तरह गई उड़ाते चलो, गाते चलो, गाते चलो। जय श्री राम, जय हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदन 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कम से कम हम हिंदू हैं, कम से कम 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 हिंदू हैं। भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले अब हम भोजन करेंगे, ठीक है? हाँ जी। समोसों का वितरण है, सारे लगेंगे। अच्छा, और ना बच्चों के लिए वो है किताब, बेटा भारती और वो तो किताबें जो है ना आप देख लेना, ठीक है? और छोटे बच्चों के लिए, सबसे छोटे बच्चों के लिए कुछ है मेरे लिए, आप नहीं हो। सबसे जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए कुछ है, बड़े बच्चों के लिए किताब है, सबके लिए समोसे हैं, ठीक है? तो समोसे वितरण करेंगे और फिर बाद में चालीसा करेंगे, ठीक है? पहले समोसे बच्चों यहाँ पे चलो चालीसा करेंगे, ठीक है? अच्छा छोटे बच्चों के बीच अच्छा, जिन्होंने जूते पहने जूते उतारो, ठीक है? और बाकी सारे जो बैठे हो बैठे हो, ठीक है? जिन्होंने जूते पहने जूते उतार दो, चालीसा करेंगे। अच्छा, हनुमान चालीसा किस किस को आती है? आती है, बच्चे को आती है, इस बच्चे को आती है। और किस किस को आती है? आपको नहीं आती? चलो आती है, चलो शुरू करें, शुरू करें। मेरी गुरु निज मार्ग को करे सुधारी, हरे नाम रघुवर विमल जस जो तरफ से यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद उत्तम जिला दिल्ली की तरफ से होली खेला जा रहा है यहाँ पे इन बच्चों के बीच, इन शरणार्थियों के बीच। तो भैया ये होली हो गया यहाँ पे। जय श्री राम, अभी से यहाँ
आप पूरे होली के रंग में आए हैं। देखिए, जब से केंद्र सरकार ने सीए लागू कर दिया, तब से ये पूरा रंगारंग मंच हो चुका है, पूरा देश भगवा हो चुका है। और 22 जनवरी के बाद तो आप देख रहे हैं हर एक रंग में भगवा ही है। हमारे कह रहे हैं कि मुस्कान दिखा रही है ये। हमारी तरह ये लोग भी अब भारतीय हो गए हैं। अब इस होली के रंग में कहीं न कहीं और ज्यादा यहाँ पे मिठास आ गया। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, आप अगर मेरे सोशल मीडिया देखेंगे तो पहले मैं देखता था पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, लेकिन आज से मैं बदलूंगा, मेरे अपने भाई हिंदुस्तानी। और ये आज मेरे साथ मिलकर बोलते हैं, गर्व से कहो होली होने खेल लिया आपने? कितने यहाँ पे सारे बच्चों के साथ खेला या बस यहीं सबके साथ? कब से होली हो गया आपको? जब से ये लागू हो गया, जब से नागरिकता मिल गई, तब से होली खेल। राम मंदिर भी बच्चा सबसे बड़ा गर्व की बात है, सनातनी अब जागने लग गए। तो पिछली सरकारों ने तो जुर्म किए, और आज जो हम जिनके साथ होली खेलने आए हैं, हमें पहले बहुत होली को रोक रखा था, और ये अपने देश के अंदर जो गर्व से कहना चाहते थे कि हम सनातनी है, वो कह नहीं पा रहे थे। आज ये जो होली के रंग है, इनकी जिंदगी में बहुत अनेकों रंग खिल गए हैं, और हम यही चाहेंगे पूरे इस देश के अंदर नहीं, पूरे विदेशों के अंदर भी हर सनातनी गर्व से कह सके कि हम भारतवर्ष के हैं। भैया, कितने सालों से आप विश्व हिंदू परिषद जो है वो आता रहा है और इनके बीच देखिए, मैं हिमांशु भाई के साथ जुड़ा हूँ पिछले करीब 16 साल, ठीक है। तो हम धीरे धीरे हर चीजों तक पहुँचे, हमने मुहिम चलाई, हम साथ में खड़े रहे, और हिमांशु भाई के साथ जो यहाँ पर आने का कार्य है वो मेरा पूर्ण हुआ। और मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत भावुक मोमेंट है कि मतलब हम यहाँ पर लोगों को देख पा रहे हैं कि मतलब वहाँ पर इन्होंने किस तरीके का जोन सहयोग, ये असली योद्धा है। हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, हमें सारी फैसिलिटी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन असली हिंदुओं का जो परिचय दिया है वो इन लोगों ने दिया है। इतना जुल्म कहा है इन्होंने, फिर भी अपना धर्म नहीं दिया। और जिस दिन धर्म का ज्ञान पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को हो जाएगा, उस दिन जितनी भी अभी रास्ते में ये जो हर्डल्स आती है, मुसीबतें आती है, ये रहेंगी नहीं, जिससे हिंदुत्व का ज्ञान होता है। क्योंकि हिंदुत्व है तो भाईचारा है, और अगर हिंदुत्व नहीं है तो भाईचारा नहीं होगा। भाईचारा नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कुछ मदद हो पाएगी इन भाइयों की? सीए लागू होने के बाद मुझे लगता है कि इन लोगों को काफी मदद मिल पाएगी सरकार द्वारा, क्योंकि ये चीज जरूरी थी। क्योंकि बाहर से आए हुए शरणार्थी, इनको कोई पूछता नहीं था, इनको देखने वाला कोई नहीं था, तो हम छोटे मोटे लोग हम इनकी मतलब मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये चीज होना जरूरी थी, जो चीज हुई है। धन्यवाद। जय श्री राम भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ आकर? शब्द नहीं है। अच्छा, अब देखिए, इनके पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये वो जो भावना है ये व्यक्त ही नहीं कर पा रहे। अंदर से बहुत खुश है, शायद चश्मा भी इसलिए लगा रखा है इन्होंने, दिखाना नहीं चाहते जो अश्रु है आंखों में। तो मैं भी आपको व्यक्त पूरे तरीके से कर नहीं सकता कि किस तरीके का हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता। साल भी तुम्हार बम बोले बम बम बोले बम बोले की मस्ती में बम बोले बम बोले की मस्ती में नाचन सारे बोले जो बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार ले गया बोले के सारे बोले के नाम के दीवाने हुए हम बसे भूल गए हम तो सारे जिंदगी के मुझे देंगे बोले दर्शन साथ साथ सामने जैसे हनुमान जी को दिया श्री राम ने बोले की भक्ति में भी सारे बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले महाकाल बम बोले, जब बोले बम 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 हम बोले मस्ती में डूबे डम बम बम
भाई वो तो ठीक है, ये ऐसा पिलाएंगे मुझे। बढ़िया अरे बहुत बढ़िया बनाया है यार, देखो कितने अच्छे। ये राजस्थानी है। अरे भाई, हाँ अरे भाई, ये लो पहना दिया तुम्हारे भैया को। बहुत बढ़िया यार, ब्यूटीफुल यार। अरे नाइस यार, ये राजस्थानी वेरी गुड, नाइस यार। किसने बनाया ये? हम बना लेते हैं। आप सब बना ले। ठीक है। ये तुमने लिखा है? तुम्हारी हैंड राइटिंग है ये सब? क्या लिखा है? ये श्लोक है। ये देखिए आप, जय हनुमान ज्ञान को सागर। देखिए हनुमान चालीसा भी इसने लिखा है, इसकी हैंड राइटिंग देखिए। और इधर इसने इसके मैथ के सवाल देखिए, मैथ्स भी बनाता है इसी। वाह, शानदार। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैथ्स भी है, हनुमान चालीसा भी है। पुस्तकें हैं, वो पुस्तकों का वितरण ये अपने ही माध्यम से स्वयं से एक अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है अपनी जरूरत के हिसाब से वो पुस्तकें ये ले रहे हैं। जो नहीं जरूरी होगी वो आगे के लिए संभाल के रखी जाए। तो ये है कि होना चाहिए और आपको भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इन सभी के साथ होली खेलने में बड़ा आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बुक वितरण की गई है, किताबें दी गई हैं, इसको ये अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपने बांट रहे हैं, जो बच्चे पढ़ सकें इसके लिए। कि आज इन लोगों के पास आए हैं वो भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, लेकिन इन माताओं बहनों छोटे बच्चों के साथ जो एक होली खेलने का आनंद आज आया है, मुझे तो लगता है हमारी होली आज ही बनी है। और यहाँ आना इतना सफल रहा है। देखो एक एक बंदा, आप इस मुहिम से जुड़ो, इनकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करो ताकि इनको कुछ समझ सके। हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, लेकिन ये तो यहीं के हैं, इनका भला हमें ही करना है। आप ये जितने भी शेड देख रहे हैं, ये बारिशों में इनकी बहुत दिक्कत है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी में भी दिक्कत है। यहाँ ये जो देख रहे हैं बांस की गलियां वगैरह लगी हुई हैं, ये कहीं कौन से गांव से लाते हैं आप लोग? खेड़ा गांव जाकर खेड़ा गांव ये यहाँ से बहुत काफी किलोमीटर चल के जाते हैं, तब ये वो बांस करते हैं। और अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, बहुत तेज गर्मी होगी, बिजली नहीं है और आप समझ सकते हैं बारिश भी होगी। तो उस हालात में ये लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, यह सब आपको सोचना होगा। सरकार ने घोषणा की है सीएए की, बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपको भी, जो आप बाहर समाज सेवा करते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ देते हैं, आप यहाँ आइए, यहाँ जरूरत है, सच में जरूरत है। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। आप आएंगे, खुद भी नहीं आ सकते, आप हमसे जुड़े, हम इनकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। इनको जो जरूरत पड़ेगी, हमारे जो प्रयास है, विश्व हिंदू परिषद आज यहाँ पर सभी सदस्य आए हुए हैं, उनके सहयोग से काफी सारे कार्य पहले भी होते आए हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। जितनी भी समस्याएं हैं हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन मैं एक बात फिर से कहूंगा कि पूरे भारत को गलत विषय के बारे में जानकारी देकर, गलत चीजों के बारे में जानकारी देकर गुमराह मत करो। सही चीज जानो, ग्राउंड रियलिटीज पर उतरो, देखो आकर क्या है जमीनी हकीकत, उसके बाद फैसला करो। जय श्री राम।